भूतिया दादी भागचार कुएं के नीचे। जैसे ही रिया की मम्मी कुएं में गिर जाती हैं, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर अचानक उनकी आंखें खुलीं, पर वो अब किसी और ही दुनिया में थीं। कुएं के नीचे एक भूतों की भूल भुलैया थी। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र खुदे थे, हवा में तैरते चेहरे दिख रहे थे और जमीन पर रिया के फटे हुए खिलौने पड़े थे। वहां हर कोने में अतीत की चीखें गूंज रही थीं। एक जगह उन्हें रिया दिखी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसके चेहरे पर दादी की झलक थी। तुम मेरी माँ नहीं हो, उसने कहा। मैं अब तुम्हारी बेटी नहीं, मैं वो हूँ जो दादी अधूरा छोड़ गई थी। रिया की मम्मी कांपती हुई उसके पास गईं। रिया, मेरी बच्ची, मैं तुझे लेने आई हूँ। रिया की आंखों से आंसू थे और तभी पीछे से एक तेज शोर उठा। दादी की आत्मा प्रकट हुई। दादी का रूप काफी भयानक था। आधे शरीर पर तांत्रिक वस्त्र थे और आंखों में सिर्फ गुस्सा था। दादी बोली, तू नहीं समझेंगी बहू, मैंने मौत को हराया है। अब रिया मेरा नया रूप है। उधर पंडित जी कुएं के पास मंत्र पढ़ रहे थे। अंदर गूंजती आवाजें तेज होती गईं। रिया की मम्मी ने अपनी बेटी को गले लगाया और रोते हुए कहा, तू चाहे जो बन चुकी हो, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी। वो एक तावीज निकालती हैं जो पंडित जी ने मंत्र पढ़कर उन्हें दिया था। रिया की मम्मी ने वो तावीज रिया के माथे पर रख दिया। तेज रोशनी होती है, दादी की आत्मा चीखती है और चारों ओर से जलने की आवाज आती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। रिया मम्मी की गोद में बेहोश पड़ी होती है, लेकिन अब उसकी आंखें फिर से मासूम हो चुकी थीं। रिया की मम्मी रिया को गोद में लिए कुएं से बाहर आती हैं। घर का माहौल हल्का लग रहा था। रिया अब ठीक थी। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, एक माँ की जीत होती है। जो लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कहानी आपको कैसी लगी?